आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले एक अपील। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1 अरब 10 करोड़ से अधिक टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले सभी चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपसे अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। सावधानी के तौर पर कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में इस वर्ष 20 अगस्त तक जनजातीय समुदाय को निजी साहूकारों द्वारा दिए गए अधिक ब्याज वाले ऋण माफ होंगे। कोरोना संकट के दौरान लागू किए गए प्रतिबंध हटने के बाद अब राज्य में स्कूल भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। और पश्चिम मध्य रेलवे ने बेटिकट यात्रियों से 7 महीने में 80 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे इस महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से संभावित विषयों पर सुझाव चाहते हैं। उन्होंने माई जीओवी और नमो ऐप पर सुझाव भेजने या अपने संदेश रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल करके भी हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन 26 नवंबर तक खुली रहेंगी। इनमें से कुछ संदेश मन की बात कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव भेजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंडला में जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के समापन कार्यक्रम में कहा कि इस वर्ष 20 अगस्त तक जनजातीय समुदाय को निजी साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज दर पर दिए गए सभी ऋण समाप्त हो जाएंगे। हर गांव में 4 ग्रामीण इंजीनियर नियुक्त किए जाएंगे जो जनजातीय समाज के होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस और सेना की भर्ती के लिए भी जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज कार्यक्रम स्थल से 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नई आबकारी नीति बना रही है जिसमें जनजातीय वर्ग पारंपरिक रूप से महुआ से शराब बना पाएगा। इस हेरिटेज शराब को बेचने का अधिकार भी जनजातियों को ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातियों के विरुद्ध दायर छोटे छोटे और झूठे मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण हर क्षण का मुद्दा है। जलवायु यदि प्रदूषित होगी तो इसका असर हर क्षण मानव जाति पर होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति पर्यावरण संतुलन के लिए जिम्मेदार है। आज इसी भावना के साथ प्रयासों की आवश्यकता है। राज्यपाल आज राजभवन में पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन इप्को के 11वीं साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि लोग बच्चों के सुखद भविष्य के लिए धनराशि की बचत करते हैं जबकि जरूरत पर्यावरण संरक्षण की है, क्योंकि यदि जीवन ही सुरक्षित नहीं होगा तो पैसे की क्या उपयोगिता रहेगी। केंद्र सरकार ने मानव निर्मित फाइबर, धागे, कपड़े और परिधान पर एक समान 12% जीएसटी दर को अधिसूचित कर दिया है। बदली हुई दरें अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगी। कपड़ा और परिधान उद्योग लंबे समय से मानव निर्मित फाइबर मूल्य श्रृंखला पर विपरीत कर ढांचे को समाप्त करने की मांग कर रहा था। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी है। 10वीं परीक्षा अगले वर्ष 18 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की जाएंगी। विषयवार टाइम टेबल बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान लागू किए गए प्रतिबंध पूरी तरह हटने के बाद अब स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि स्कूलों को पूरी क्षमता से खोला जाएगा। इससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी वीडियो जारी कर कहा था कि प्रदेश में कोविड-19 के सारे प्रतिबंधों को समाप्त किया गया है। परीक्षा के लिए समय कम है, इसलिए सभी शिक्षक बच्चों को कक्षा में अच्छे से पढ़ाएं और उन्हें प्रोत्साहित करें। पश्चिम मध्य रेलवे ने बेटिकट यात्रियों से 7 महीने में 80 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। सबसे अधिक कार्यवाही जबलपुर रेल मंडल में हुई है। सीपीआरओ राहुल जयपुरिया के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक जोन के जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल में 7 महीने में बिना टिकट यात्रा करने वाले और बिना बुकिंग के लगेज ले जाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर चेकिंग कराई गई थी। इस कार्यवाही के दौरान रेलवे ने 11,17,000 प्रकरण बनाए और जुर्माने के तौर पर 80 करोड़ 33 लाख रुपए जुर्माना वसूला। ओडिशा में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ओडिशा 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप को भी भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित करेगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। अशोकनगर जिले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लगभग 80,000 उपभोक्ताओं को समाधान योजना का लाभ देगी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में होशंगाबाद जिला अक्टूबर माह की ग्रेडिंग में प्रदेश में चौथे स्थान पर आया है। बैतूल जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा आगामी 3 दिनों के मौसम को देखते हुए जिले के किसानों को मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। मंदसौर में साप्ताहिक अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुरैना में परीक्षण किए जाने तक किसानों द्वारा भंडारित धान, बाजरा एवं ज्वार को छोड़कर गोदामों से इनकी निकासी पर रोक लगा दी गई है। दतिया में नेहरू युवा केंद्र संगठन ने देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास विषय पर ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। और रायसेन जिले में 24 नवंबर तक वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।